का सरपंच ऐसा होना चाहिए। मैंने सरपंच बनते एक प्रतिज्ञा ली कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। अच्छा। मेरा परिवार मेरे काम धंधे से चलेगा और ये मेरी ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। सरकार जो पैसा मेरे गांव के लोगों के लिए देती है वह पैसा पूरे का पूरा गांव में लगना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। मैंने आज तक किसी ठेकेदार से कमीशन नहीं लिया। मैंने सरकारी धन का कहीं दुरुपयोग नहीं किया है। और साहब ने आपको बताया कि अगर गांव का सरपंच चाहे कि वो एक ईमानदार हो, परिपक्व हो कि मैं गांव में जो पैसा सरकार देगी वो पूरी तरह से मैं गांव में लगाऊं, तो हर गांव पिंपलांतरी जैसा हो सकता है। सरकार इतना पैसा देती है कि गांव में विकास कर सकती हो आप। सरपंच को इतना सरपंच चाहे तो, अगर सरपंच ही नहीं चाहेगा गांव का विकास करने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। संदेश इन लोगों का है, पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है ये श्याम सुंदर जी पालीवाल। हम वर्षों से उनकी भावनाओं से उनसे बातें होती रहती है, मिलते रहते हैं, तो इसलिए हम उससे आज रूबरू होने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस क्षेत्र में कितने पेड़ पौधे कैसे इस धरती पर लगाए जाते हैं, कैसे वन्य जीवों को बचाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं राजस्थान के विलेज एक्सप्लोर एवं धार्मिक सत्रों की वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूं। अभी मेरी यात्रा चल रही है राजसमंद की। राजस्थान के राजसमंद जिले में मैं आया हूं। एक गांव है पिपलांतरी, जो आप कहीं भी सर्च मारोगे तो बहुत आसानी से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। विश्व में प्रसिद्ध गांव है पिपलांतरी। तो आज मैं पिपलांतरी गांव में आया हूं। यहाँ पे जो महान हस्तियां हैं उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं। इस गांव की क्या खासियत है, इस गांव के क्या कानून है, पूरी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अभी यहाँ के सरपंच श्री राम श्याम सुंदर जी पालीवाल से मैं आपको वार्तालाप करवाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं और उनसे कुछ खास बातें, कुछ खास ज्ञान जो हम लेने आए हैं, वो ज्ञान आपको भी कुछ न कुछ देने का मैं प्रयास करूँगा। चलो। तो दोस्तों, हमारे साथ बीकानेर जिले से जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान जी मोखराम जी धारणिया एवं मोतीराम जी बिश्नोई, लूनकरंस से श्रीमान कालूराम जी डेलू एवं नोखा से सुरेश जी शर्मा, हम पहुंचे हैं पिंपलांतरी गांव। पिंपलांतरी गांव में पहुंचे हैं और ये यहाँ के सरपंच साहब राम राम। सरपंच साहब तो वो है, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, सामाजिक कार्य। हमने सुना है कि श्याम सुंदर जी पालीवाल सरपंच, आप तो सरपंच रह चुके और गूगल पे प्रसिद्ध हो, है ना? हाँ, तो आज आपने क्या कार्यक्रम रखा है, आप तो ये बताइए पहले। देखिए, देश का नहीं, विश्व का एक अनूठा कार्यक्रम हम लोग पिछले 23 सालों से करते हैं। अच्छा। हमने बेटी, पानी, पेड़, गोचर और वन्य जीवों को जोड़कर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ग्राम पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें। बेटी का जन्म हुआ, आप बेटी के नाम पर पेड़ लगा दीजिए। अच्छा। पेड़ कहाँ लगाएंगे? गोचर भूमि में। हाँ। तो बेटी और गोचर दोनों भी बच्ची रहती है ना। हाँ। अब पानी देने के लिए जल संरक्षण का काम हुआ तो बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि। अच्छा। और ये सब काम हुआ तो वन्य जीव, वापस वन्य जीव आ गए। आपके उधर तो बहुत बड़ी संख्या में वन्य जीव है। हाँ। हिरण वगैरह है। हाँ। जिनके रक्षक हैं आप लोग। हाँ। और हमारे यहाँ तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर, तोता, गिलहरी, कोयल, इस तरह के पक्षी और वन्य जीव होते हैं। हाँ। तो ये बड़े स्तर पर यहाँ पर हमने बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार, खड्डे खोदना, पौधे लगाना, पौधों का रखरखाव करना, बड़ी संख्या में आंवले लगाना, बड़ी संख्या में बांस लगाना, बड़ी संख्या में एलोवेरा लगाना, बड़ी संख्या में आम, जामुन, इस तरह के पेड़ लगाना। तो प्राकृतिक आधारित रोजगार काम करते समय मिला। और फिर आंवले से आधारित उद्योग, बांस के आधारित उद्योग, फलों से आधारित उद्योग। गांव की एक महिला अपने घरों से, एक गरीब आदिवासी महिला अपने जंगलों से मुफ्त के फल बीनकर, सीताफल, बेर, जामुन, आम बीनकर लेकर आए और गांव में अनाज के बदले बेचकर जाए कि लो सीताफल, लो जामुन। और गांव की घर की महिला अपने घरों से पैदा किया हुआ अच्छा सा उसके घर का गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी वो उसके बराबर तोल कर दे दे, वो शाम को महिला अपने सिर पर टोपला भर के अनाज लेकर जाए। ये हमारी कल्पना थी। उसको हम लोग लंबे समय से उस पर एक तपस्या के रूप में काम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे प्राकृतिक आधारित रोजगार के बाद ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। गाँव में आज छोटी छोटी डाणियों में बनाकर लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। हाँ। ग्राम पंचायतों के पास हजारों बीघा चारागाह जमीन होती है, सरकारी जमीनें होती है। ग्राम पंचायत के सरपंच इस तरह के छोटे छोटे कॉटेज बनाकर, इस तरह का माहौल बनाकर
वहाँ पर अगर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे तो गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये सरकारी जमीनें भी बचेगी। तो हमने बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ये ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का एक पैसा नहीं है। अच्छा। ये सब सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, ये सब पिछले 20 सालों की ज्यादा लंबे सफर के बाद तय हुआ है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है, यहाँ का एक भी श्रमिक ये नहीं कह सकता है कि मैंने श्रमदान किया, और एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने मेरी जेब से पैसा दिया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को का कन्वर्जेंस करके लंबे समय तक इस काम को हमने किया है। जहाँ पर पेड़ पूरी माइनिंग की वजह से पूरी तरह खत्म हो गए थे, ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर सब विश्व का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला सब संगमरमर का एरिया है। अच्छा। और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर इसका दोहन हुआ है और बड़े माइनिंग के वेस्ट मलबे के पहाड़ खड़े हुए हैं। वहाँ पर हमने इस तरह के काम सरकार की विभिन्न योजनाओं और जन सहयोग से किया है। और आज यहाँ पर 4 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं, पर वन जीव मिलता है। पर जो पानी 500 फीट 600 फीट या उसके बाद उसके नीचे सूख चुका था, आज हमारे जल जीवन मिशन में मेरे सामने एक्शन साहब बैठे हैं। अच्छा। यहाँ पर हमारे PhD के एक्शन साहब है। हमारे बरसात हमने जो कुएं जल जीवन मिशन में खोदे हैं, ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए कि कुओं का पानी नहीं टूट रहा है और हम कुएं नहीं खोद पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुएं का पानी है क्या? अभी आप पानी कहाँ से आता है? कुओं से पानी आता है। कुओं का पानी है यहाँ पे? कितना फुट हो सकता है कुएं? हमारे यहाँ 20 फीट पर भी पानी है, 25 फीट पर भी है, 50 फीट पर भी और 15 फीट पर भी। तो आपने जो ये पेड़ों की रक्षा, बेटी बचाओ पेड़ बचाओ, ये योजना हम गूगल से और कहीं से भी सर्च मार रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी एक खुशी थी कि हम उनसे कब मिले। तो आज बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम आपसे रूबरू मिल रहे हैं। तो गांव का सरपंच ऐसा होना चाहिए। मैंने सरपंच बनते एक प्रतिज्ञा ली कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। अच्छा। मेरा परिवार मेरे काम धंधे से चलेगा और ये मेरी ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। सरकार जो पैसा मेरे गांव के लोगों के लिए देती है, वह पैसा पूरे का पूरा गांव में लगना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। मैंने आज तक किसी ठेकेदार से कमीशन नहीं लिया। मैंने सरकारी धन का कहीं दुरुपयोग नहीं किया है और इस वजह से सरकार से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। इस पूरे हिंदुस्तान में सरकार सबसे बड़ी ताकतवर है, सरकार सबसे बड़ी जमींदार है और सरकार सबसे बड़ी पूंजीपति है। अच्छा। सरकारी पैसे से का सही उपयोग हो, सरकारी जमीनों का पर उपयोग हो और सरकारी मशीनरी का उपयोग हो, ये हमने करके दिखाया है। सरपंच अगर समझदार हो, परिपक्व हो, गांव में ईमानदार हो, सरकार की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करने वाला हो, समझदार हो, तो फिर इस तरह के पिपलांतरी पूरे देश में खड़े हो सकते हैं और जल्द ये पानी की और ये प्रकृति के आपदाओं की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है मात्र 15 साल में। और ये हमने करके दिखाया, हमारे गांव के लोगों ने ये काम करके दिखाया है। तो दोस्तों, आपने सुना है कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि अगर गांव का सरपंच चाहे कि वो एक ईमानदार हो, परिपक्व हो कि मैं गांव में जो पैसा सरकार देगी वो पूरी तरह से मैं गांव में लगाऊं, तो हर गांव पिंपलांतरी जैसा हो सकता है। सरकार इतना पैसा देती है कि गांव में विकास कर सकते हो आप। सरपंच को इतना, सरपंच चाहे तो, अगर सरपंच ही नहीं चाहेगा गांव का विकास करने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं आपसे बात करूं कि हम सुनते हैं कि आप बेटी जन्म लेती है तो कोई कानून वगैरह है या भाई पेड़ लगाना जरूरी है या इस पे? नहीं, देखो कानून कुछ भी नहीं है। अच्छा। गांव लोगों, मेरी बेटी की स्मृति में मैंने 2006 में का ये शुरू किया था। हाँ। कि मेरी बेटी की डेथ हो गई थी, उसकी स्मृति में मैंने शुरू किया था कि इस गाँव में जितनी भी बेटियां पैदा होगी सब अमर होगी। अच्छा। हर बेटी के नाम पर बरगद, पीपल, आम इस तरह के पेड़ लगेंगे और सदियों सदियों तक वो बेटी के माता पिता, उसके बच्चे, उसके पोते पोते भी याद करेंगे ये मेरी दादी, मेरी माँ के जन्मदिन पर लगाया था पौधा, ये मेरे जन्मदिन पर लगाया। फिर मेरे बच्चे मेरी माँ का नाम लेंगे, फिर पोते पोती नाम लेंगे कि मेरी दादी के जन्मदिन पर लगाए गए पौधे हैं। और इस तरह के काम मैंने मेरी माँ के जन्म स्थान पर मेरे ननियाल में भी करवाए हैं, मेरी बेटी के ससुराल में भी करवाए और यहाँ भी करवा रहा हूँ। और इसको सीख कर देश की बहुत ग्राम पंचायतें, सरपंच क्या समझता है? सरपंच ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पक्के काम करवाऊँ, सीसी सड़कें, नालियाँ, सामुदायिक भवन बने जैसे लोग खुश हो, ये नहीं। हम लोगों ने इस परंपरा को तोड़ने का काम किया है कि समग्र विकास, रचनात्मक काम सरपंच करेगा तो अमर हो जाएगा। ये हम लोग कर रहे हैं और इसको देखकर, इससे सीखकर पूरे देश के सरपंच और देश की ग्राम पंचायतें काम कर रही है। सरकार इस पर पॉलिसी बना रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग, आसाम, पश्चिम बंगाल, डेनमार्क, कई देश को पढ़ा रहे हैं। आप अमेजोन पर देखिए, 111 ट्री सर्च कीजिए, आपको पिपलांतरी की कई किताबें मिलेगी। इस पर कई फिल्में बनी है, कई डॉक्यूमेंट्री बनी है। आप पिपलांतरी सर्च कीजिए, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर
आप पिपलांतरी सर्च कीजिए, उसमें सभी चीजें आपको मिलेगी। और ये हमने एक भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया, हमने एक भी काम नहीं किया, मैंने एक भी पौधा नहीं लगाया, मैंने एक भी पत्थर नहीं उठाया। मेरे गांव के लोगों ने काम किया है, मैंने उनका नेतृत्व किया है। और लोग इस काम को आते हैं, देखते हैं और देखकर अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। यही हमारा काम है। अच्छा, तो आप पहले सरपंच, आपको तो याद है ही, पहले सरपंच आप कब बने थे इस पंचायत मैं में? 2005 से 10 तक सरपंच रहा। अच्छा, फिर ओबीसी की सीट आई तो दूसरे बने, फिर एसटी की सीट आई तो दूसरे बने। अच्छा, अभी मेरी पत्नी श्रीमती अनीता पालीवाल जी यहाँ की सरपंच हैं। अच्छा। और उनके सहयोग में मैं भी काम कर रहा तो आज इस गांव में इतने पेड़ देखने को मिल रहे हैं हमें कि पेड़ों की झड़ी लगी है पूरी तरह से। और तो पहले क्या आप सरपंच बनने से पहले पेड़ थे? मेरे बचपन में ये एरिया बिल्कुल कश्मीर की तरह था। बहुत अच्छा। ऊंचा पानी था, हाँ। बहुत प्राकृतिक माहौल था, वन्य जीव थे। लोगों के घरों में नींबू, खेतों में नींबू, आम, पपीता, केला, छोटी छोटी फसलें, ये सब होती थी। पर वो होती इतनी थी क्योंकि अपने परिवार का उससे खान पान और पालन पोषण हो सके। अच्छा। पर फिर एक समय ऐसा आया कि लोगों को लगा कि नहीं, और माइनिंग होगी, माइनिंग वाले आए और उन्होंने बड़े सपने दिखाए। और सपने देखने के बाद इस एरिया का पतन हुआ। और पिछले 40 सालों में ये एरिया पूरी तरह खुर्द-बुर्द हो गया। लोगों ने अपनी जमीनें खान मालिकों को बेची और उसके बदले में ट्रक लिए। ट्रक का चलाने का अनुभव नहीं था तो फाइनेंस वाले ट्रकें भी ले गए और जमीनें भी चली गई। और लोग यहाँ से राजसमंद या आसपास के एरिया में नाथद्वारा, उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद पलायन करने लग गए। आज 50% लोग इस गाँव में पलायन कर चुके हैं। अच्छा। यहाँ पर की स्कूलें हाँ। में बच्चों की संख्या कम हुई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जल जीवन मिशन में 4.25 करोड़ रुपए लग रहे हैं, पर नलों में पीने वाले पानी पीने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं। तो इस पर हम लोग लंबे समय से वापस गांव को पुनर्स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गांव को तीर्थ मानकर जो व्यक्ति काम करता है, मेरा गांव मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरे पिताजी को मेरे गांव के, मेरे खेतों की मेड़ पर पूर्वज बनाकर बिठाया हुआ है। और साल में एक बार मेरे माता पिता की पूजा करता हूँ, सभी लोग करते हैं। हाँ। जो माता पिता इस सृष्टि के ऊपर सबसे बड़ा देवता अगर कोई है तो वो उन्हें माता पिता है, क्योंकि उनने हमें जन्म दिया, उनकी वजह से हम दर्द। और जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, उससे बड़ा तीर्थ स्थान इस सृष्टि के ऊपर दूसरा कोई हो नहीं सकता है। उस तीर्थ स्थान को हम आगे बढ़ाने का, सरकार की विभिन्न योजनाओं से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। और हम हमारे धर्म को पूरा कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य पर चल रहे हैं। और बाकी लोगों को रोजगार मिल रहा है और गांव का मान सम्मान बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अंतिम तौर पर क्या संदेश देना चाहोगे पब्लिक को, जो लोग देख रहे हैं गाँव से, हर गांव से सरपंच भी आपके वीडियो को देख रहे हैं? मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक सवाल पूछा था और बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा। कि आदर्श गांव कैसे बनाएं, सांसद आदर्श गांव, दूसरे आदर्श गांव। हाँ। तो आदर्श गांव बहुत बड़े पैसे से, बहुत बड़ा फंड देने से नहीं बनेगा। अच्छा। आदर्श गांव के लिए गांव के नागरिकों को आदर्श बनना पड़ेगा। गांव के प्रति समर्पण की भावना पैदा करनी पड़ेगी। अपने गांव को अपना सब तीर्थ स्थान मानना पड़ेगा। तब जाकर इस तरह के गांव और तैयार हो जाएंगे। पैसा तो बाद में अपने आप आ जाता है। आप अगर चरित्रवान हैं, आप अगर ईमानदार है, गांव के प्रति जिम्मेदार है, तो फिर पैसे की सरकार कोई कमी तो सर, सरपंच साहब तो गांव में जाते हैं, बातचीत करते हैं, सरपंच कहते हैं कि गांव 2 भागों में बंट चुका है, हम क्या करें, कर नहीं सकते। उनके गांव वालों ने सहायता की तो वो हो गया। तो इसके प्रति उनको क्या कहो? सब कहने की बातें हैं। मैं भी चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा। हमारे भी विरोधी होते हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ते हैं। हर गांव में 2 प्रत्याशी होते हैं। बिल्कुल। अतिक्रमण भी हटाने पड़ते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी रोकना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। और ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से कोई जो डरता है या वोट देने वालों से डरता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। बिल्कुल सर, इसलिए जो होगा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं हमने आपको वोट दिया तो गलत काम नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं हमारे पास आना पड़ेगा, तो आएंगे। तो अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारा साथ दीजिए, नहीं लगता तो नहीं मत दीजिए। बिल्कुल सर। इसलिए आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहिए, बाकी बातें चलती रहती हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद साहब। तो मैं मोघराम जी से बातचीत करूंगा। तो मोघराम जी, आप यहाँ पे आए हो, तो इनसे आप इनके प्रति क्या शिक्षा आप इनको देखकर, इनके काम देखकर आपको लग रहा है कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं श्याम सुंदर जी पालीवाल, राजसमंद से पिपलांतरी गांव के पर्यावरणविद और प्रेरणा स्रोत है, जो पर्यावरण के प्रति पूरे देश और इंडिया को ये संदेश देते हैं। हमारे यहाँ पिपलांतरी के सरपंच अनीता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमें निमंत्रण दिया और
वन महोत्सव के अंदर हमें बुलाया, उनके निमंत्रण पर हम बीकानेर से पधारे हैं पूरी दल बल के साथ। कालूराम जी डेलू लोनकण सर, सुरेश जी ओझा नोखा से जाजरिया, और मोतीराम जी सियाख बीकानेर, और संतोष जी पूनिया लोनकण सर, हम सभी यहाँ पधारे। पालीवाल जी का सबसे बड़ा उदाहरण और संदेश पूरे विश्व के अंदर है। पर्यावरण के प्रति बेटी बचाओ पानी बचाओ इस अभियान को कैसे किया जाए, कैसे शुरू किया जाए और कैसे इस लोगों में जागृति लाए। जागृति पैदा करने के लिए बहुत बड़ा संदेश इन लोगों का है। पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है ये श्याम सुंदर जी पालीवाल। हम वर्षों से उनकी भावनाओं से उनसे बातें होती रहती है, मिलते रहते हैं, तो इसलिए हम उससे आज रूबरू होने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस क्षेत्र में कितने पेड़ पौधे कैसे इस धरती पर लगाए जाते हैं, कैसे वन्य जीवों को बचाए जाते हैं। अपने बीकानेर क्षेत्र राजस्थान में आता है तो वहाँ कितने जीव जंतु है, कैसी धरती है, कैसा इलाका है, वहाँ कैसे वन्य जीवों को बचाया जा सकता है। वो अपने से प्रेरणा लेंगे, अपन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको देखते हुए इस वन महोत्सव में शामिल होकर के हम इसके भागीदारी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्याम सुंदर जी पालीवाल का, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कालूराम जी डेलू। तो कालूराम जी भी गांव से आए हैं इतनी दूर चलकर, तो कालूराम जी आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आप इतनी दूर हजारों किलोमीटर दूर चलकर आए हो, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हो? सबसे पहले तो मैं, मेरे साथ में मोखराम जी, सुरेश जी जाजड़ा, मोतीराम जी सियाग, और यहाँ के जो ये अपने श्याम सुंदर जी पालीवाल, सबको मैं राम राम नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और यहाँ का ये जो पेड़ पौधा और पर्यावरण देखने के लिए हमारे को यहाँ इसने मतलब बुलावा दिया, हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन सुबह हम सारा पेड़ पौधे देखेंगे और यहाँ का पर्यावरण का संदेश है वो हम हमारे गांव और पंचायत तक पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मोतीराम जी बिश्नोई, आप भी वहाँ से चलकर, बीकानेर से चलकर इनके साथ आए हो। तो अब तो आप पहुँचे ही हो, अब तक तो घूमे नहीं हो यहाँ, तो कुछ संदेश यहाँ आप सीख कर भी जाओगे और कुछ आप अपना संदेश यहाँ देकर भी जाओगे। कुछ कहना चाहोगे आप पब्लिक को? अच्छा, तो दोस्तों मैं आपके साथ में ये वीडियो राजसमंद के पिंपलांतरी गांव से ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और अभी तो हम यहाँ पे आए हैं, सुबह तक इस गांव की पूरी यात्रा करेंगे, देखेंगे। तो काफी खूबसूरत वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लगातार मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।